हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हुए एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो चलो बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। 6th स्टैंडर्ड का रहेगा और ये साइंस रहेगा। साइंस के इसके मैंने एक्सप्लेन करके डाला है लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके। अगर वो वीडियो अपलोड नहीं देखा है तो जाके जरूर देखेंगे। मैंने इंग्लिश का भी डाला है, मराठी भी डाला है, हिंदी भी, ज्योग्राफी भी, सिविक्स भी, ठीक है, हिस्ट्री भी, सारे के जितने भी आपके सब्जेक्ट वाइज है मैंने डाला है, एक्सप्लेन भी किया है, प्लस उसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया बेटा। और आपके 7th के भी डाला है, 8th के, 5th के, 4th के, 2nd स्टैंडर्ड के, 3rd जो भी आपके ना अगल बगल बाजू के उनको बताइए कि यहाँ पे क्लासेस होती हैं डेली। आपकी 2 वीडियो अपलोड कर देती हैं, एक तो आपको मॉर्निंग में मिलेगी, एक आपको शाम को मिलती है 8 बजे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे तो क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में हैं उनको हम कर लेते हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो आप ये देखिए एक्सरसाइज है ना, तो एक्सरसाइज में सबसे पहले ना मैंने आपको यहाँ पे बेटा लिखा है, ठीक है। ये आपका जो आंसर हो जाएगा ना, पूछा गया है कि द लेयर ऑफ द ओजोन गैस ऑब्जर्व, ये अल्ट्रा वायलेट रहेगा, ठीक है। ये अल्ट्रा वायलेट है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड है बी, फिल इन द ब्लैंक्स का। ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म्स 0.3, ठीक है। ये मैंने लिखा था बेसिकली, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, ठीक, ताकि अगर समझ में नहीं आया तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो ले लो यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट्स, और बी में ऑप्शन आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा 0.3। सी हो जाएगा बेटा बायोटिक एंड अबायोटिक। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था कि वाई इज इट सेड द गिव द रीजन। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे पूछा गया बेटा द ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रे ऑफ द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। द ओजोन लेयर प्रेजेंट एट द हाई एल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ, ठीक है। और जो ऑब्जर्व दिस हार्मफुल रेडिएशन द लाइफ ऑन द अर्थ इज दस द प्रोटेक्ट देयर फॉर द ओजोन लेयर इज द कॉल्ड द प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द, ठीक है। जो अल्ट्रा वायलेट कहाँ से आते हैं, हमके सूर्य से होती है, और ये बहुत ही हानिकारक होती है जितने भी हमके लिविंग थिंग्स हैं, पेड़ पौधे, जानवर, ठीक है, और मनुष्य जो कि पृथ्वी पर अवेलेबल है। और ओजोन लेयर में ना ये हाई एल्टीट्यूड होते हैं जो कि क्या होते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, और ये ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट को जो रेडिएशन होता है ना उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। और ये जो लाइफ होती है ना इस तरह से हमारी जो प्रोटेक्ट होती है पृथ्वी का, और इसीलिए ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर कब सेलिब्रेट करते हैं तो 16 सितंबर को ना बेटा, कब 16 सितंबर को हम क्या करते हैं, मनाते हैं ओजोन लेयर। सितंबर के इसमें पता है ना, SEPTEMBER होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लाइफ। तो लाइफ क्या होता है, तो आंसर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द वाटर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा वो बिना पानी के क्या करते हैं, हम सर्वाइव जीवित नहीं रह सकते। द ब्लड ऑफ द एनिमल, जैसे एनिमल्स का ब्लड एंड द सैप ऑफ द प्लांट ऑल्सो ऑफ द हाई प्रोपोर्शन ऑफ द वाटर देयर फोर वाटर इज अ सेट टू द। और जिस तरह हम पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते उसी तरह हमारे जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स हम ह्यूमन बीइंग, उसमें ब्लड होता है और प्लांट में सैप होते हैं, ठीक है, उनकी हाई प्रोपोर्शन वाटर होता है, ठीक है, इनमें भी पानी की बहुत ज़्यादा ही मात्रा। और हमारे शरीर में कितना होता है, 75% वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, सी वाटर इज़ द यूजफुल इवन दो इट इज़ नॉट पोर्टेबल, ठीक है बेटा। आर इन वॉट वे इज़ द वाटर इन सी एंड ओशियन यूजफुल इवन दो इट इज़ द सॉल्टी, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक से आंसर लेते बेटे यहाँ पे। देयर आर द मेनी एक्वाटिक रीजन, ठीक है, मेनी एक्वाटिक रीजन्स इन द मेरीन वाटर। सम ऑफ दिस आर द एडिबल varieties such as the fish, crab, prawns, bivalves and the oyster, lobster etc, ठीक है। बहुत सारे जो होते हैं हमारे जलीय ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। कुछ उनमें से एडिबल खाने योग्य होते हैं, जैसे फिश हो गया, मछलियाँ हो गए, क्रैब हो गए, जैसे खेकड़ा हो गए, प्रॉन झींगे हो गए, बाइफॉल्स हो गए, ऑयस्टर लोबस्टर्स होते हैं, इनको खाने के यूज में करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फिशरी इज़ द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशंस इंटायर डिपेंडेंट ऑन द सी। और फिश जो होता है ना, फिश को जो पालते हैं उसको फिशी कल्चर कहते हैं, उसकी स्टडी को, ठीक है। अगर फिश की स्टडी को क्या बोलते हैं तो आप क्या बोलेंगे,
फीसी, ठीक है, फिजिकल्चर बोलते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि फीस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फीस की स्टडी को हम बोलते हैं फिजिकल्चर, ठीक है, यानी कि फीस की स्टडी करना। और ये इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्यूपेशन एक व्यवसाय है। सेकेंड पॉइंट था यहाँ पे दिया गया है सॉल्ट, आयोडीन, सम अदर द मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर। जैसे नमक हो गया, आयोडीन हो गया, और ये कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि समुद्र से क्या करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। फोर्थ पॉइंट है द वैल्यूएबल ज्वेल्स सच एज द कोरल्स, पियर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सम ऑफ द मेरीन एनिमल। उसमें से जो होते हैं ना कुछ मूल्यवान चीज़ें होती हैं, जैसे कोरल्स हो गया, पियर्स हो गया, ये हमारे मेरीन एनिमल्स के थ्रू इसको ऑब्टेन किया। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे दिया गया ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड कार्गो इज डन सी रूट, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट गुड यानी कि सामान का ट्रांसपोर्ट होता है, कार्गो यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये कार्गो के लिए रूट होता है समुद्र के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पॉइंट यहाँ पे ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर द वाटर साइकिल रिमेन ऑपरेटिव मानसून रेन्स वेदर द पैटर्न साइकिल ऑफ द मानसून सीजन ऑल द पॉसिबल ड्यू टू द ओशन, ठीक है। और समुद्र का जो पानी इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है उसका, और इस तरह से बचे हुए वाटर साइकिल जो ऑपरेट किया जाता है। और मानसून रेन्स होते हैं बादल में, ठीक है, और इनका रिसाइकलिंग होता है। इन्हीं के कारण क्या होता है, समुद्र के ही कारण ये संभव होता है। 7 पॉइंट इन द सम कंट्री, कुछ कंट्री में अगर देखा जाए पोर्टेबल वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड द डेस्टिलेशन। यानी कि कुछ कंट्री में अगर बेटा देखा जाए ना, तो जो पोर्टेबल यानी पीने योग्य जो पानी कहाँ से, सी वाटर के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, और इसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेस्टिलेशन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉय। माइक्रोब्स कैसे जो होते हैं क्या मिट्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो द कंपोजिशन प्रोसेस इन द सॉइल इज डन बाय द माइक्रोब्स एंड द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। यानी कि जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिस का, अवघटन का मिट्टी में, वो क्या करता है, माइक्रोब्स और चट्टानों के टूटने के कारण होता है। इफ ऑल द माइक्रोब्स इन द सॉइल आर द डिस्ट्रॉय दिस द प्रोसेस वुड नॉट टेक प्लेस, ठीक है। और ये सभी माइक्रोब्स क्या करते हैं, सॉइल में डिस्ट्रॉय करते हैं इस प्रक्रिया को, बिल्कुल नहीं इनका कोई स्थान होता है, ठीक है। 10 ह्यूमस विल नॉट बी द फॉर्म, और ह्यूमस क्या होते हैं, फॉर्म नहीं होते हैं। द डेड एंड डिकेइंग मैटर विल नॉट बी द डिकम, और जो डेड होते हैं और डिकेइंग जो सड़े हुए पदार्थ होते हैं मृत्यु वाले, वो क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है। इसीलिए क्या होती है, मिट्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेरे यहाँ पे द नंबर ऑफ द व्हीकल्स इन द फैक्ट्री इन योर द सराउंडिंग इंक्रीज। तो क्वेश्चन और यहाँ पे सेकेंड का आंसर लेते हैं बेटा। इन द व्हीकल्स एज वेल एज द फैक्ट्री देयर इन द कंटिन्यूअस combustion process carried on. In the vehicles there is the incomplete combustion of the fossil fuel causing air pollution, polluting gas like the carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ठीक है। Nitrogen dioxide will cause the dangerous harmful effect on the environment and human beings. If the number of the vehicles and factories in our surrounding increase, then it will be the hazards for all living being due to the air pollution, ठीक है। अगर व्हीकल्स में देखा जाए तो जो व्हीकल्स जैसे होते हैं वैसे फैक्ट्री क्या होती है, हमारे कंटिन्यूस कम्बशन जल रहे हैं, और ये जलने के कारण क्या होते हैं, व्हीकल्स में जो इनकम्प्लीट आपके धुएँ पड़ जाते हैं, और जीवाश्मों के कारण ये सारी एयर पोल्यूशन होता है। और पॉल्यूटिंग जैसे अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है NO2, ठीक है। ये आपको फार्मूला बेसिकली लर्न होना चाहिए। अगर किसी ने अपने पूछा कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बताओ, तो आप सबसे टैलेंट रहेंगे, लर्न करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हो जाएगा NO2, ठीक है। और इसी कारण जो होते हैं क्या होते हैं, हार्मफुल उसमें होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करते हैं, ठीक। और ये हमारे लिए लाभदायक नहीं होते, यूजफुल नहीं होता अगर देखा जाए। और ये दिन पर दिन क्या हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं, हैजार्ड्स हो रहे हैं, इनसे बहुत सारी डिसीजेस फैलते जा रहे हैं, कैंसर होता है, कैटार होते रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द टोटल सप्लाई ऑफ द पोर्टेबल वाटर फिनिश, ठीक है। अगर टोटल सप्लाई पोर्टेबल वाटर फिनिश कर दे क्या गए, इफ़ द टोटल सप्लाई पोर्टेबल वाटर फिनिश कर देता है द लिविंग वर्ल्ड विल कम टू द एंड। तो जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ह्यूमन्स बीइंग्स हैं, हम लोग, ठीक है, मनुष्य जाति है पूरी क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को मैच द फॉलोइंग किया गया है। आ जाओ ले लेते हैं इसको।
फटाफट आंसर हो तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में हम देखते हैं बेटा। तो ग्रुप ए का आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे हो जाएगा कम्ब्यूशन। ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लांट्स है, ये प्लांट्स। उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा कम्ब्यूशन, वाटर वेपर्स हो जाएंगे हमारे रेंस के, माइक्रोब्स हो जाएगा हमारे जनरेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, नेम द फॉलोइंग। तो नेम द फॉलोइंग आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे देखा जाए एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेकेंड है बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल, माइक्रोब, इंसेक्ट, रोडेंट लाइक रैट्स, माइस, ठीक है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, क्रूड ऑयल फ्रॉम विच द गेट, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है। इंजर्ड गैस इन एयर में अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पे आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनोन। गैसेस डेट द सॉरी टू द ओजोन लेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे क्या आते हैं हार्मफुल गैसेज है। क्लोरोफ्लोरो को शॉर्टकट में CFC बोल जाता है, ठीक है, और इसको CTC बोला जाता है, ठीक है, टेट्रा। इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोला जाता है, क्लोराइड ना, ठीक, CL। आ जाओ फॉर्मूला मैंने लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 के लेते हैं 6 के ट्रू फॉल्स। तो देखो यहाँ पे लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग्स होते बिल्कुल नहीं, तो ये हमारे क्या है फॉल्स है, ठीक है, FALS हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन 6 का B है यहाँ पे, तो वाटर इन द लेक इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर फॉल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इट टेक अबाउट 1000 ईयर्स टू द फॉर्म ऑफ द 25 सेंटीमीटर थिक लेयर, ये भी फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद रेडॉन इज द यूज इन द डेकोरेटिव लाइट, ये भी आपका क्या है फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर इन द योर वन वर्ड्स में लिखना है, तो इसके सारे आंसर ले लो फटाफट, ठीक है, इसको आंसर ले लो फटाफट से, ज़्यादा लंबा हो जाएगा आंसर, फिर भी मैं आपको रीडिंग करके ही बताऊंगी, एक्सप्लेन कर दूँगी। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम हाउ सॉइल इज द फॉर्म। तो दिख रहा है यहाँ पे नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं, ये रॉक है और पत्थरों पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना हीट रहेगा, जितना कोल्ड रहेगा, विंड हवा चलेगी, बारिश हो, उतना ही तेज़ी से रॉक टूटेगा, इन द क्रैक होगा उसमें, और क्रैक होगा बेटा तो ये क्या होगा, वेदरिंग ऑफ द इरोसन होगा, उस टूटेगा वहाँ पे, और टूटने के बाद देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ऑफ द सॉइल बनेगा, यानी कि मोर देन 1000 ईयर से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका रोडेंट, चट्टान को क्या करेंगे, काटेंगे, रैट और माइस के द्वारा काटा जाएगा, चूहा चूहियों के द्वारा। उसके बाद ये बन जाएगा हमारा वेदरिंग से देखा जाए तो माइक्रोब्स के द्वारा ये चट्टान टूटेगा या इनका इरोसन होगा, ठीक है। और एक रूट्स ऑफ द प्लांट्स, और प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो क्या करेंगे, उसको पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बेटा यहाँ पे आंसर, सॉइल इज द फॉर्म बाय द नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सेकेंड पॉइंट, हीट, कोल्ड, वे एंड द रेन वाटर कॉज द वेदरिंग ऑफ द बेड रॉक फॉर्मिंग द स्टोन सैंड द सॉइल। थर्ड पॉइंट बेटा यहाँ पे, दिस सप्लाई द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। फोर्थ पॉइंट, माइक्रोब्स, वर्म्स, इंसेक्ट इन द रोडेंट फर्दर एड टू द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्म। फिफ्थ पॉइंट बेटा यहाँ पे है कि रूट्स ऑफ द बिग ट्री डेट ग्रो ऑन द लैंड ऑल्सो द वेदरिंग एजेंट, ठीक है। ऑल दिस द फैक्टर कॉज वाइल द फॉर्मेशन इन द सॉइल स्लो एंड द कॉन्टिन्यू, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, नेचर के द्वारा होते हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं। और ये अगर ये चीज़ें आपका हाई रहा तो क्या पत्थर ज़्यादा तेज़ी से टूटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाई इज देयर द शॉर्टेज ऑफ द वाटर इवन दैट दो इट ऑक्यूपाई अबाउट द 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस। तो आंसर होगा इसका ले लेते हैं बेटा यहाँ पे, दो 71% of the earth surface is covered with the water, most of this water is not usable। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर 71% के 71% वाटर से हमारा पृथ्वी क्या सरफेस ढका हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारे पीने योग्य नहीं। 97% ऑफ दिस वाटर इज अ सीवर, और 97% हमारा कैसा है, सॉल्टी वाटर है, विच कैन नॉट बी द यूज फॉर द एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, कुकिंग, और ना ही इसको हम एग्रीकल्चर खेती वेती करने में इसका यूज करते हैं, और ना ही पानी पीने में, और ना ही इसको खाना बनाने में, ठीक है। सम फ्रेश वाटर इज अ फ्रोजन, और कुछ जो फ्रेश होते हैं ना वो कैसे होते हैं, बर्फ में होते हैं। ड्यू टू द टेंडेंस इंक्रीज इन द पॉल्यूशन डिमांड ऑफ द वाटर ऑल्सो द आयरन, और बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, ट्रेमेंडस के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण पानी भी ज़्यादा ही क्या हो रही है, इसकी डिमांड की जा रही है। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग देयर फॉर द ड्रॉट एंड देयर रिजल्ट इन द रॉक्स ऑफ द वाटर, और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, बहुत सूखापन आ जा रहा है, पानी की कमी हो जा रही है, ठीक है। ड्रॉट मीन्स क्या होता है, सूखापन, ठीक है। ड्यू टू द दिस रीजन देयर इज ऑलवेज द वाटर, और इन्हीं सब कारणों के कारण क्या है, पानी की कमी हमेशा होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं फटाक से,
what are the various continents of the air, write there the uses। फर्स्ट यहाँ पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड इंजर्ड गैस सच एज द आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड जियोन। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आंसर आपको लिखना है अदर इंक्लूजन सच एज द वाटर, वेपर, स्मोक, फॉग, स्मोक, सूट एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है यूज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एयर, तो यहाँ पे एयर का क्या यूज है। नाइट्रोजन अगर आपको पूछा जाए कि कितना है तो 72% है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है 21% है, ठीक है। 78% क्या हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हमारा कितना परसेंटेज है अवेलेबल 78, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना 21। यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है। और ये मैं बता दूँ यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को मैं ये वाले पार्ट को 78%, ठीक है, और ये वाले पार्ट को 21 ऑक्सीजन, और ये बाकी रिमेनिंग कैसे हैं यहाँ पे 1 पॉइंट अगर देखा जाए तो आपके हो जाएंगे अदर गैस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक। तो नाइट्रोजन की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे तो लेते हैं बेटा नाइट्रोजन हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द प्रोटीन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द एनीमिया एंड ऑल्सो इन द एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ द फूड। जितने भी हम कुरकुरे खाते हो ना आप लोग, पापा की परी पता नहीं क्या क्या खाते हो, तो ये वेल्स खाते हैं तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और ये प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन एसेंशियल किस लिए, हमारे रिस्पिरेशन सांस लेने के लिए। कम्बिशन मीन्स क्या होता है, जलाने के लिए कुछ सभी पदार्थों को, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे CO2 हो जाएगा, ठीक है। प्लांट्स को नीड होती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और परफॉर्म करते हैं ये फोटोसिंथेसिस। इट इज़ ऑल्सो यूज द फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। जो रेड कलर का सिलेंडर आपको हॉस्पिटल या किसी स्कूल में आपको देखने को हर स्कूल में मिल जाता है, आर्ग बिल्डिंग में, फ्लैट में। फोर्थ है आर्गन, आर्गन इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, और आर्गन जो हमारे घर में बल्ब होते हैं उसमें आर्गन यूज किया जाता है। हीलियम इज़ द यूज फॉर द ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर द जनरेटिंग लिफ्ट एयरशिप, और हीलियम को हम लो टेम्परेचर और इसको जनरेट करने में एयर शिप को, ठीक है। नेक्स्ट नियॉन का यूज क्या होता है, तो नियॉन देखते हैं, नियॉन इज़ द यूज इन द डेकोरेटिव लाइट एंड द एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल्सो द स्ट्रीट लाइटिंग। नियॉन आपने देखा होगा कि लाइटिंग हम जब दिवाली के टाइम हमारे अगर कोई फंक्शन होता है आप लोग के घर, या अगर कोई पार्टी भी होती है उसमें यूज करते हैं अदरवाइज़। और देखा जाए तो इसका एडवर्टाइजमेंट में भी यूज किया जाता है। गलियों में जो लाइटें लगाई जाती हैं उनमें क्रिप्टॉन क्या है, तो क्रिप्टॉन देखते बेटे, क्रिप्टॉन इस यूज ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, ठीक है, फ्लोरोसेंट जैसे ट्यूबलाइट होती है। जिनॉन गैस यूज इन द फ्लैश फोटोग्राफी, जो हम ना फोटोग्राफी को साफ क्लीन करने में यूज किया। वाई आर द एयर, वाटर एंड लैंड कंसिडर टू बी द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इसको आंसर ले लो बेटा, यहाँ पे एयर, वाटर, लैंड आर द फैक्टर्स, ठीक है, एसेंशियल फॉर द सब्सटेनिंग लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ। ऑल द एसेंशियल थिंग्स required for the survive are the obtained through air, water, land. Since by the fulfilling the needs of the living organism, they help in the survival of the living things organism. Therefore, air, water, land are the considered to be the available nature. ठीक है, ये थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।